हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल पे कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे और वीडियो के एंड में हम लोग पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे विद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर पूरे चैप्टर को रिकॉल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया है, while trying to find out the characteristics of newly found animal, a researcher did the histology of adult animal and observed a cavity with presence of mesodermal tissue towards the body wall, but no mesodermal tissue was observed towards the alimentary canal. What could be the possible coelom of that animal? क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें एक न्यू एनिमल के बारे में पता चला और उस एनिमल में हमें क्या दिखाई दिया। उस एनिमल में जो मेसोडर्मल टिश्यू जो थे, मेसोडर्मल टिश्यू वो बॉडी बॉल के अलोंग तो प्रेजेंट थे, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल के तरफ कोई भी मेसोडर्मल टिश्यू प्रेजेंट नहीं था। तो हमसे पूछा गया है कि इस एनिमल में सीलोम का नेचर क्या है, किस तरह का सीलोम प्रेजेंट है। ऑप्शन ए में दिया गया है साइटोसिलोमेट। ये साइटोसिलोमेट क्या होता है, जब सिलोमेट मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से बनता है तब उसको हम लोग साइटोसिलोमेट कह देते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ भी स्प्लिटिंग जैसा वर्ड नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। स्पॉन्जोसिलोमेट, स्पॉन्जोसिलोमेट बेसिकली ये कुछ नहीं होता है। स्पॉन्जोसिल एक कैविटी होती है जो कि स्पॉन्जेस में प्रेजेंट होते हैं। स्पॉन्जोसिल कैविटी स्पॉन्जेस में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन सी है ए सिलोमेट। ए सिलोमेट में क्या होता है, ये जो कैविटी होती है सीलोम एब्सेंट होता है, सीलोम एब्सेंट होता है, सीलोम एब्सेंट होता है इसमें। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट में क्या होता है कि ये जो मेसोडर्मल टिश्यू है वो बॉडी के बॉल के अलोंग तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल के अलोंग प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग डायग्राम से समझे तो ये हमारा बॉडी बॉल है और ये बीच में एलिमेंट्री कैनाल है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बॉडी बॉल है, बॉडी बॉल है, यहाँ पे हमें मेसोडर्मल टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, मेसोडर्मल टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और ये जो एलिमेंट्री कैनाल है यहाँ पे भी मेसोडर्मल टिश्यू प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक कैविटी बन गई है यहाँ पर, ये कैविटी, इसको मैं और डार्क करती हूँ। हाँ, तो ये जो कैविटी यहाँ पे, ये कैविटी को हम लोग सीलोम कह देते हैं। तो वही कह रहा है सीरोसिलोमेट में क्या होता है कि ये जो बॉडी बॉल के अलोंग जो ये मेसोडर्मल ये टिश्यू है ये तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये यहाँ पे ये एब्सेंट होती है। तो इसका आंसर हमारा हो गया ऑप्शन 1 का, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू द सेल सीक्रेट फाइबर ऑफ कोलेजन और इलास्टिन। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स जो होता है वो फाइबर ऑफ कोलेजन और इलास्टिन को सीक्रेट करता है। तो ये एनसीईआरटी में हमें डायरेक्टली दिया गया है, सिर्फ ब्लड को छोड़ करके जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो सभी सीक्रेट करते हैं फाइबर ऑफ कोलेजन और इलास्टिन को। तो ऑप्शन ए में कार्टिलेज है तो ये सीक्रेट करेगा, बोन सीक्रेट करेगा, एडिपोज टिश्यू सीक्रेट करेगा, ब्लड ये सीक्रेट नहीं करेगा, एल्यूलर टिश्यू ये सीक्रेट करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, हमसे पूछा कौन सीक्रेट करेगा, तो ए बी सी और ई, ए बी सी और ई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। मैच द कॉलम है, लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है। यूनिसेलुलर ग्रैंडुलर इपिथेलियम, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर इपिथेलियम कहाँ मैच होगा, ये मैच होगा गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, सी ऑप्शन थर्ड से। कंपाउंड इपिथेलियम, कंपाउंड इपिथेलियम कहाँ मैच होगा, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, ऑप्शन 4 से। मल्टीसेलुलर ग्रैंडुलर इपिथेलियम, मल्टीसेलुलर ग्रैंडुलर इपिथेलियम सैलिवरी ग्लैंड, ऑप्शन ए। इंडोक्राइन
ग्रैनुलर एपिथेलियम, ये पैनक्रियाज हो जाएगा। तो 3412, 3412 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन मैच द कॉलम है, लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है। ऑप्शन ए में दिया गया है स्क्वायमस एपिथेलियम। स्क्वायमस एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होगा? बॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में। ऑप्शन थर्ड। सिलिएटेड एपिथेलियम, ये कहाँ प्रेजेंट होगा? इनर सरफेस ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ऑप्शन 4। ग्रैनुलर एपिथेलियम, गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट होगा इनर लाइनिंग ऑफ पैनक्रिएटिक डक्ट। ऑप्शन 2। 3412, 3412 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मैच द कॉलम है, लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है। ऑप्शन ए में दिया गया है द स्ट्रक्चर यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड। कौन सा स्ट्रक्चर जो कि फूड को स्टोर करता है? तो ये क्रॉप हो जाएगा। अब क्रॉप कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर 4। रिंग of 6-8 blind tubule at junction of foregut and midgut, ये हेपैट, ये हो जाता है गैस्ट्रिक सिका हो जाता है। क्या हो जाता है? गैस्ट्रिक सिका। ये हमें ऑप्शन 2 में दिख रहा है। ऑप्शन 2। रिंग ऑफ 100 से 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंट एट जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिंडगट, ये हो जाएगा मालफीजियन ट्यूब्यूल। द स्ट्रक्चर यूज फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ये हो जाएगा गिजार्ड। 4231, 4231 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मैचिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रेजेंट इन फीमेल कॉकरोच। फीमेल कॉकरोच में कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, हमें वो बताना है। कोलेट्रल ग्लैंड ये प्रेजेंट होगा, मशरूम ग्लैंड ये प्रेजेंट नहीं होगा, स्पर्मेटिका ये प्रेजेंट होगा, एनास्टाइड ये प्रेजेंट नहीं होगा, पैली ग्लैंड ये भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो वो स्ट्रक्चर जो कि फीमेल में प्रेजेंट होता है वो होता है कोलेट्रल ग्लैंड और स्पर्मेटिका। ए एंड सी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन बोथ सेक्सेस ऑफ कॉकरोच a pair of jointed filamentous structure called anal cerci are present on। anal cerci किस सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है 10th सेगमेंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैच द कॉलम है, लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है। ऑप्शन ए में दिया गया है कॉल्यूमनर एपिथेलियम। कॉल्यूमनर एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होगा? इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन में। ऑप्शन 2। सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होगा? इनर लाइनिंग ऑफ ब्रोंक्यूल में। स्क्वायमस एपिथेलियम, ये प्रेजेंट होगा इंडोथेलियम, ब्लड वेसल के एपिथेलियम को हम लोग इंडोथेलियम कह देते हैं। क्यूबारल एपिथेलियम डक्ट ऑफ ग्लैंड में। 2341, 2341 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, टू स्टेटमेंट दिया गया है और हमें बताना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 1 में दिया गया है इन कॉकरोच द फॉर बीइंग आर ट्रांसपेरेंट एंड प्रोथोरैसिक इन ओरिजिन। फॉर बीइंग ट्रांसपेरेंट होती है और प्रोथोरैसिक इन ओरिजिन होती है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि फॉर बीइंग मीजोथोरैक्स से अराइज होती है, प्रोथोरैक्स नहीं, मीजोथोरैक्स, मीजोथोरैसिक होती है। और ये फॉर बीइंग ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, ये डार्क लेदरी होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। इन कॉकरोच द हिंड बीइंग आर ओपैक, ये ओपैक नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट होता है, लेदरी ये नहीं होगा। और ये अराइज फ्रॉम मीजोथोरैक्स नहीं, ये मेटाथोरैक्स से अराइज होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द कॉकरोच इज, कॉकरोच इज, कॉकरोच क्या है? मोनोटेलिक ओनली, ये रॉन्ग है।
यूरिकोटेलिक ये स्टेटमेंट सही है, यूरियोटेलिक ये रॉन्ग है, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक ये भी रॉन्ग है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने देखा। अब हम लोग पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे विथ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। आपको ये सभी पॉइंट याद होना ही चाहिए, यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो आइए हम लोग चैप्टर को रिवाइज करते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में हम लोग पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे विथ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू को हमने 4 टाइप में डिवाइड किया है। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू और चौथा है न्यूरल टिश्यू। अब हम लोग इसको सभी को देखेंगे डिटेल में। तो पहला है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली कवरिंग को बनाता है और इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का और सिक्रीशन का और एब्जॉर्प्शन का। आपको ये सभी फंक्शन को याद रखना है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो अब हम लोग बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू को फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किए गए हैं। पहला है सिंपल टिश्यू और इस सिंपल टिश्यू को फर्दर डिवाइड किया गया है। पहला है स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम में हम बात करें सेल्स का, सेल्स थिन होते हैं और फ्लैट होते हैं। फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं? डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन का। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्वुलाई ऑफ लंग्स में, ब्लड कैपिलरीज में, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल इंडोथेलियम में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्यूबाइरल एपिथेलियम पे। तो क्यूबाइरल एपिथेलियम में सेल्स कैसे होते हैं? क्यूब शेप होते हैं। फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट है? किडनी ट्यूब्यूल में और डक्ट ऑफ ग्लैंड में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉल्यूमनर एपिथेलियम। कॉल्यूमनर एपिथेलियम में सेल्स कैसे होते हैं? टॉल होते हैं, कॉलम लाइक होते हैं। फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। कहाँ पाए जाते हैं? इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम के बारे में। सिलिएटेड एपिथेलियम में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस को मूव कराते हैं। कहाँ प्रेजेंट है? ट्रैकिया में प्रेजेंट है, ब्रोंकाई में प्रेजेंट है, फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ग्रैनुलर एपिथेलियम के बारे में। ग्रैनुलर एपिथेलियम फंक्शन क्या है? सिक्रीशन का। और ये क्या क्या सीक्रेट कर सकते हैं? हार्मोन, इंजाइम, म्यूकस। और कहाँ प्रेजेंट है? गॉबलेट सेल, एलिमेंट्री कैनाल। अब हम लोग बात करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। कंपाउंड नाम से सजेस्टेड है, इसमें बहुत सारा लेयर प्रेजेंट होगा, मेनी लेयर। फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन का। कहाँ प्रेजेंट होगा? स्किन में, वक्कल कैविटी में। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ग्रैनुलर एपिथेलियम। तो ग्रैनुलर एपिथेलियम 2 टाइप में डिवाइडेड है। पहला यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में सिंगल सेल प्रेजेंट होगा जो कि ग्लैंड की तरह काम करेगा। एग्जाम्पल क्या है? गॉबलेट सेल। अब हम लोग बात करेंगे मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल में स्लैवरी ग्लैंड और पैनक्रियाज। ये सभी पॉइंट वो सभी पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको ये सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं इंडोक्राइन। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? डक्टलेस ग्लैंड, वैसा ग्लैंड जो कि अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में डालते हैं। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा हार्मोन। हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होता है। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में जब इंसुलिन और ग्लूकागॉन का सिक्रीशन होता है तब पैनक्रियाज इंडोक्राइन की तरह काम करता है, लेकिन पैनक्रियाज एक्सोक्राइन की तरह भी काम करता है। इसलिए पैनक्रियाज निक्सोक्राइन ग्लैंड है। जहाँ पे हमने बात किया पैनक्रियाज जब इंसुलिन और ग्लूकागॉन का सिक्रेशन कर रहा है तब ये इंडोक्राइन ग्लैंड है। इस सिचुएशन को याद रखना है। अब हम लोग मूव करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू को फर्दर डिवाइड किया गया है लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में भी सबसे पहला है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू क्या कंटेन करता है? कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर। फंक्शन क्या है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन ऑर्गन। नेक्स्ट बात करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू में एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या है? फैट स्टोरिंग टिश्यू है। सेल्स को हम लोग एडिपोसाइट्स कर देते हैं। कहाँ प्रेजेंट होगा? स्किन के नीचे या फिर अराउंड ऑर्गन्स।
नेक्स्ट बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में पहला आ जाएगा टेंडोन। ये क्या काम करता है? मसल्स को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है और ये रिच होता है कोलेजन में। जबकि जो लिगामेंट है ये बोन को बोन से कनेक्ट करता है और ये रिच होता है इलास्टिन में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले हम बात करेंगे कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज कार्टिलेज में जो सेल्स प्रेजेंट है उसको हम लोग कॉन्ड्रोसाइट्स कह देते हैं। मैट्रिक्स रिच होता है कोलेजन में और इलास्टिन में। लोकेशन कहाँ प्रेजेंट होगा? नोज में, ईयर में और ट्रैकिया में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बोन। बोन के सेल्स को हम लोग ऑस्टियोब्लास्ट कह देते हैं। मैट्रिक्स में क्या क्या प्रेजेंट होगा? कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होगा, कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होगा। फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा? सपोर्ट, प्रोटेक्शन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले बात करेंगे ब्लड पे। ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। डू नॉट सिक्रेट डू नॉट सिक्रेट कोलेजन और इलास्टिन। ये एक्सेप्शन है, इसको छोड़ा जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं वो सिक्रेट करते हैं कोलेजन एंड इलास्टिन को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लिम्फ। लिम्फ ट्रांसपोर्ट करता है लिम्फोसाइट्स को। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्केलेटल मसल्स पे। स्केलेटल मसल स्ट्रेटेड इन अपीयरेंस होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं और एग्जाम्पल कहाँ प्रेजेंट होंगे? तो लिम्स बोन में। स्ट्रेटेड का मतलब है कि ये जो टिश्यू है, ये जो स्केलेटल टिश्यू है, इसमें इस तरह का स्ट्रिएशन प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको हम लोग कह देते हैं स्ट्रिएटेड। अब हम लोग बात करते हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल में कोई भी स्ट्रिएशन नहीं प्रेजेंट होता है, नो स्ट्रिएटेड। इनवॉलेंट्री होता है और कहाँ प्रेजेंट होगा? इंटेस्टाइन में और स्टोमिक में। ये सभी का फंक्शन को आपको याद रखना है, कौन इनवॉलेंट्री है कौन वॉलेंट्री है। अब हम लोग बात करते हैं कार्डियक मसल। कार्डियक मसल अपीयरेंस में स्ट्रिएटेड होगा लेकिन फंक्शन इसका इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री का मतलब हो जाता है कि इसके फंक्शन को हम लोग अपने अकॉर्डिंग नहीं एडजस्ट कर सकते, इस ये इनवॉलेंट्री होता है। जबकि जो वॉलेंट्री होता है उसके फंक्शन को हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं, जैसे कि अपने हैंड्स को मूव करना, अपने लेग्स को मूव करना, ये सभी काम हम लोग कर पाते हैं। तो कार्डियक मसल ब्रांच होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? हार्ट में। नेक्स्ट मूव करते हैं न्यूरल टिश्यू के बारे में। न्यूरल टिश्यू में सेल्स को हम लोग न्यूरॉन्स कह देते हैं। फंक्शन क्या है? इम्पल्स को कंडक्ट करना। कहाँ पाए जाएंगे? ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में। अब हम लोग बात करेंगे फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग साइंटिफिक नेम क्या है? राना टिग्रीना। इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे। हैबिटेट क्या है? एम्फीबियंस है, क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करते हैं। रिस्पायरेशन, फ्रॉग में रिस्पायरेशन स्किन के थ्रू भी हो सकता है, लंग्स के थ्रू भी हो सकता है और बक्कोफेरेंजियल कैविटी के थ्रू भी हो सकता है। हार्ट 3 चैम्बर होते हैं और एक्सक्रीशन यूरियोटैलिक होता है, ये ध्यान रखना है, यूरियोटैलिक है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्योंकि एम्फीबिया है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, डेवलपमेंट टैडपोल लार्वा के थ्रू होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉकरोच। कॉकरोच का साइंटिफिक नेम है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो कॉकरोच में क्रॉप प्रेजेंट होता है जो कि स्टोरेज का काम करता है और गिजार्ड प्रेजेंट होता है जो कि ग्राइंडिंग का काम करता है और इसमें काइटेनियस प्लेट प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रिक सिका डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करता है। मालफिजियन ट्यूब्यूल एक्रीजन और ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कॉकरोच में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? यूरेकोटैलिक होते हैं ये। नाइट्रोजनस बेस क्या है? यूरिक एसिड। रिस्पायरेटरी सिस्टम पे बात करते हैं तो ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट है, इसमें स्पाइरकल्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, होमोलिंक प्रेजेंट होता है इसमें और याद रखना हार्ट में 13 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में
वेंट्रल नर्व कोड प्रेजेंट होगा, सेगमेंटल गैंग्लियन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल में कोलेट्रल ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि उथिका का फॉर्मेशन करता है, और स्पर्मेटिका 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। जबकि जो मेल में बात करें तो मशरूम ग्लैंड, पैली ग्लैंड और एनल स्टाइल 9 सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है। अब हम लोग बात करते हैं फ्रॉग में विंग्स के बारे में। तो फॉर विंग जो होता है वो ओपेक, लेदरी और मिजोथोरैसिक ओरिजिन का होता है, जबकि जो हिंड विंग होता है ट्रांसपेरेंट, मेम्ब्रेनस और मेटाथोरैसिक ओरिजिन का होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एनल सर्काई। एनल सर्काई दोनों में पाया जाता है, मेल में भी और फीमेल में भी, और लोकेशन क्या है, टेंथ एब्डोमिनल सेगमेंट। अब हम लोग कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन देखेंगे। तो स्क्वैमस का क्या फंक्शन है, ये बेसिकली डिफ्यूजन का फंक्शन परफॉर्म करता है। क्यूबाइडल, ये सिक्रीशन करता है। कॉल्यूमनर, कॉल्यूमनर एब्जॉर्प्शन से इन्वॉल्व होता है। सिलिएटेड, सिलिएटेड मूवमेंट शो करता है। फ्रॉग यूरियोटेलिक होते हैं, कॉकरोच यूरेकोटेलिक होते हैं। तो हमने पूरे चैप्टर को रिकॉल किया विथ वेरी शॉर्ट। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।